हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे से हमारा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का डेली क्लास होता है, जिसमें हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनके आने की संभावनाएँ बहुत ही अधिक है। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जब तक क्लास चलेगा तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा और पहले आप लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि हम जल्दी से क्लास स्टार्ट कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न देखिएगा कि शाकाहारियों को खाली स्थान है पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। देखिए, शाकाहारी जंतु में लंबी छोटी आंत होती है, क्यों होती है भाई? तो जल्दी आंसर बताइए और जितना जल्दी हो सकेगा आप आंसर बताइएगा। प्रयास कीजिएगा 5 सेकंड के अंदर आंसर देने का। तो देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है शाकाहारियों में। दरअसल घास फूस लकड़ी वो खाते हैं और उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है। हम जो है, इंसान जो है, सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं, लेकिन ये लोग पचा सकते हैं और इसी के पाचन के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है शाकाहारियों को, ध्यान रखिएगा। चलिए, और लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न पढ़िए कि बजट 2020-21 में किस शहर में आदिवासी संग्रहालय बनाने का ऐलान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा किस शहर में आदिवासी संग्रहालय बनाने का ऐलान किया गया है बजट 2020-21 के तहत? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा आदिवासी संग्रहालय? रांची में बनाया जाएगा। अगर पूछा जाए कि पोत संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, तो देखिए, पोत संग्रहालय बनाने का जो ऐलान किया गया है बजट 2020-21 में, वो कहाँ किया गया है? लोथल में किया गया है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले जो हमारा क्लास हुआ था जिसमें हम लोगों ने सेट 1 से लेकर के 3 तक को कवर कर लिया, यानी कि 3 क्लासेस हमारे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेशन के खत्म होने के बाद इसको भी जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कि हमारे कानों में खाली स्थान है कि उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब है हमारी कान में इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण जो है हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है, और इसमें कहा गया कि वह एक प्रकार का संयोजी ऊतक भी है। तो देखिए, अस्थि जो है यह भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। उपास्थि जो है ये भी जो है संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। सीरा जो है, यानी कि इसमें सीरा में क्या होता है? इसमें रक्त का संचालन होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपास्थि होती है हमारे कान में। देखिए, कान की जो हड्डियां हैं मुलायम होती है, आप टच करके देख लीजिए, ये आसानी से मुड़ जा रही हैं। ठीक है, उपास्थि जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अस्थि भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, और खून जो है यानी कि रक्त है ये भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वीरेंद्र सहवाग के अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त किया है? तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो वीरेंद्र सहवाग के अलावा टेस्ट में 13 शतक लगाए हैं, वे भारतीय हैं, उनका नाम बताइएगा। तो ये हैं करुण नायर। करुण नायर हैं और इन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ जो है 13 शतक लगाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक जो खेल है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? बताइए जल्दी, इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजिंग में होगा। कहाँ होगा? बीजिंग होगा। बीजिंग जो है कहाँ है? चीन की ये राजधानी है। और ध्यान रखिएगा कि 2022 में जो होगा एशियन गेम्स भी होगा। ठीक है, एशियन गेम्स भी होगा, ये भी कहाँ होगा? चीन में ही होगा, लेकिन चीन के होंगजू शहर में होगा। कहाँ होगा? चीन के होंगजू शहर में होगा एशियाई खेल, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आपसे थीम पूछा जा रहा है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले बताइए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। और 7 अप्रैल के दिन ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। बिल्कुल, इसका रीज़न यह है कि 1948 में 7 अप्रैल 1948 के दिन WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसे 7 अप्रैल के दिन जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि किस ग्रह के उपग्रह का नाम गैनीमीड है? किस ग्रह के उपग्रह का नाम गैनीमीड है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, ये गैनीमीड जो है यह सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका रंग जो है किस कलर का है? पीला कलर का है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है बृहस्पति का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। अगर बात करें मंगल का, तो मंगल के पास दो उपग्रह हैं। इनका नाम जो है क्या है? इनका नाम है फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, याद रखिएगा, दो ही उपग्रह हैं मंगल के पास। उसके बाद अगर बात करें, ये डीमोस है। उसके बाद बात करें अगर बुध के पास, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। आपको ध्यान रखना है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बात करें शनि का, तो शनि का जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो शनि का जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, टाइटन नाम है। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और लास्ट में अपना स्कोर आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। भारत का सबसे पुराना बांध इनमें से कौन सा है? सबसे पुराना बांध इनमें से कौन सा है? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, 2016 में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, बताइएगा कि सबसे पुराना बांध इनमें से कौन सा है? तो सबसे पुराना बांध इनमें से है ग्रैंड अनीकूट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ग्रैंड अनीकूट कलानाई के नाम से। ठीक है, ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और इसको बनवाया किसने था, ये भी जान लीजिए। तो देखिए, इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था चोल शासक करिकाल चोलन ने। चोल शासक जो था करिकाल, उसी ने बनवाया था। करिकाल चोलन ने इसको बनवाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन इसके बारे में जानते हैं। अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ है? कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर कहाँ है? किस नदी पर है? ये भी कृष्णा नदी पर है। उसके बाद इंदिरा सागर बांध जो है ये किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो का लिंक शेयर करते रहिएगा। 9 नंबर है कि अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में खाली स्थान है कितने इकाइयों का अंतर होता है? तो देखिए, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये अल्कोहल कहा गया है, इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल है? मेथिल अल्कोहल है। और यहाँ आपसे एथिल अल्कोहल कह दिया गया है। तो देखिए, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H5OH होता है। अब इसमें से क्या करना है कि सबका आपका एटॉमिक मास निकालना है और इनमें से जो है माइनस कर देना है। आपसे अंतर पूछा जा रहा है। तो पहले आप निकालिए मेथिल अल्कोहल का। तो कार्बन कितना है? कार्बन कितना है? कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 4 इसमें। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 4 16 और 16 16 कितना आएगा? 32 आ गया। ठीक है, 32 आ गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसको देखिए, कार्बन का 12, कितने कार्बन हैं? 2 हैं, 12 दूना 24, यहाँ ऐड कीजिए 24। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है, तो 6 ऐड कर दीजिए। ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है, तो 16 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 16 और 6 कितना हो गया? 22 हो गया। 22 और 24 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें अंतर कितना आ जाएगा? 46 और 32 में से घटा के देख लीजिए, 14 आएगा। आएगा ना 14? तो सही आंसर कितना अंतर है? 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तेलंगाना राज्य में जो है लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप में मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मनाया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य है तेलंगाना का, बताना है। तो देखिए, मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का है? केरल का है। ये केरल का है। उसके बाद भारतनाट्यम जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उसके बाद सतारिया जो है ये कहाँ का है? यहाँ तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु का है ये। उसके बाद सतारिया जो है ये कहाँ का है? असम का है। और पेरिना टांडवम जो है ये तेलंगाना का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। पिछले वर्ष जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए, 11 नंबर देखिए, 2O लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 है और ये O है। O मीन्स ऑक्सीजन है। ये यहाँ कहा भी गया है 2O ऑक्सीजन के 2 खाली स्थान है निरूपित करता है। ये 2 जो है यह ऑक्सीजन के 2 बताना है कि अणु को निरूपित करता है, 2 परमाणु को निरूपित करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निरूपित करता है, या फिर 2 आयन को निरूपित करता है। तो ये 2 जो है किसका निरूपण करता है? देखिएगा, 2O लिखा जाता है और एक लिखा जाता है O2। दोनों में बताइए क्या डिफरेंस है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, 2O का मतलब क्या होता है?
2O का मतलब है कि दो अणु हैं, यानी कि दो मोलिक्यूल हैं, ठीक है, दो मोलिक्यूल है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और O2 का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के दो एटम हैं, ऑक्सीजन के दो एटम हैं, यानी कि ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। ध्यान रखिएगा, इसी तरह के बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 नंबर देखिएगा कि दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो दांडी के बारे में बताइए कि दांडी का जो सत्याग्रह हुआ था, दांडी जो नमक मार्च हुआ था, ये कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए ये शुरू कब हुआ था, ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ जो है साबरमती स्थित आश्रम से दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ कब पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। चलना कब प्रारंभ किया था, 12 मार्च 1930 को। पहुंचते कब हैं, 6 अप्रैल 1930 को। और यहाँ पहुँच करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा है, और इसको तोड़ने के बाद असहयोग आंदोलन जो है शुरू कर दिया। तो सही आंसर इस जगह इसका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर कि महिलाओं का क्रिकेट T20 विश्व कप 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। महिलाओं का क्रिकेट T20 विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन जो है किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें विनर जो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया ही रहा था। भारत जो रहा था इसमें उप विजेता रहा था, यानी कि रनर अप रहा था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर की AQI से क्या अभिप्राय है, यानी कि AQI का फुल फॉर्म क्या है, बताना है। AQI का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार हैं, कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार हैं, बताइए कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो 6 प्रकार के हैं। पहले 7 प्रकार का था, जो संपत्ति का अधिकार था वह इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता था, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी कहिए या फिर विधिक अधिकार कहिए उसमें रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कि 2020 में पुरुषों का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता है, पुरुष एकल में, बताइएगा। पुरुष एकल में पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच हैं कहाँ के, ये हैं सर्बिया के। याद रखिएगा किस देश के हैं, ये सर्बिया के हैं। और हाल ही में US ओपन भी संपन्न हुआ है। US ओपन भी समाप्त हो चुका है, और इसमें जो US ओपन में विनर रहे थे ये रहे थे डोमिनिक थीन, ठीक है, डोमिनिक थीन रहे थे। और महिलाओं की बात करें तो महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिलाओं में किसने जीता था, इसको आप कमेंट करके बताइए। और अभी मैं बताता हूं कि US ओपन में महिलाओं का खिताब किसने जीता था, महिला एकल में नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका जापान की है, ठीक है। आप बताइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, खाली स्थान और गतिज ऊर्जा, इनमें क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है। ऊपर लंबवत फेंका जा रहा है किसी वस्तु को, तो जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ते जाता है उसमें होता क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ती जाती है और गतिज ऊर्जा जो है घटती जाती है। स्थितिज ऊर्जा उसमें बढ़ती जाती है और गतिज ऊर्जा घटती जाती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कि यह किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है बोनालू फेस्टिवल। तो बोनालू फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, बताइए जल्दी आंसर बताइए। बोनालू फेस्टिवल जो है ये कहाँ का त्यौहार है, तेलंगाना का त्यौहार है। और इसमें जो है देवी महाकाली की पूजा की जाती है। और यह त्यौहार जो है जुलाई अगस्त में मनाया जाता है, ठीक है, जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। और इसमें किसकी पूजा होती है, देवी महाकाली की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। और फ्रेंड्स रोज़ रात को हमारा यह क्लास होता है 8 बजे से। अपने दोस्तों को बताइए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही सेशन में मज़ा आएगा। मार्च 2020 में IDFC बैंक के IDFC फर्स्ट बैंक है, ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है। तो सबसे पहले जानिए IDFC फर्स्ट बैंक का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ आपको IDFC का फुल फॉर्म जानना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ध्यान रखिएगा कहाँ है, मुंबई में है। और इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं
कौन? अमिताभ बच्चन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टर्निंग पॉइंट ये जर्नी थ्रू चैलेंजेस, टर्निंग पॉइंट्स ये जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बताइएगा इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब्दुल कलाम की पुस्तकें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इनकी एक और पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, याद रखिएगा, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारतीय संविधान के खाली स्थान है किस अनुसूची में? पूछा जा रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं। किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं? बताना है आपको किस सूची में है। तो ये है कौन सी सूची में? 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। इंपॉर्टेंट है। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। और 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। तो ये एटलीस्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दी गई थी? तो देखिए इसमें क्या हुआ था, लोकसभा की भी अवधि बढ़ा दी गई थी और विधानसभा की भी अवधि बढ़ा दी गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये बढ़ाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ध्यान रखिएगा ये 42वां संविधान संशोधन जो है इसको लघु संविधान कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। चलिए, और ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 1976 1976 में हुआ था। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो देखिए कायिक प्रवर्धन का साधारण भाषा में बोले तो किसी भी पौधे का आप टहनी तोड़िए और उसको ले जाके लगा दीजिए, तो वही विधि जो है कायिक प्रवर्धन की विधि है। आपने देखा होगा कि आप गुलाब के क्या फूल तोड़ी उसका बीज नहीं आप लगाते होंगे, गुलाब का एक टहनी तोड़ते हैं और उसको ले जाके मिट्टी में लगा देते हैं तो गुलाब हो जाता है। तो गुलाब जो है ये कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। नारंगी भी होता है, केला भी होता है, लेकिन पपीता जो है ये कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर की ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? सही आंसर इसका बताइए क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, न्यूमेरिकल है कि 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू वी होता है। आई क्या है? करंट है। वी क्या है? वोल्टेज है। तो देखिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है विद्युत धारा, यानी आई निकालना है। पावर गिवन है कितना है? 1100 वाट है और वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा पी बाई भी। पावर कितना है? यहाँ मैं मिटाता हूँ। पावर कितना है? पी बाई भी हो जाएगा। आई इक्वल टू पावर कितना है? 1100 वाट है और उसके बाद वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। एक जीरो से एक जीरो गया, 22 बच्चे कितना होता है? 110 होता है। तो कितना आ जाएगा? आई निकाला है हमने तो एम्पियर में आएगा 5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर की राइटर्स एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो राइटर्स जो है ये ब्रिटेन की यानी इंग्लैंड की एक समाचार एजेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लंदन में है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने किया था? एवो ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एवो ह्यूम ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और उस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का क्रांति हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसने सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं? धार्मिक गुरु पूछा जा रहा है, यानी कि आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, आपने आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है पढ़ा होगा। तो धार्मिक गुरु यानी कि आध्यात्मिक गुरु, और एक कौन होता है? एक राजनीतिक गुरु थे इनके। ठीक है, एक थे राजनीतिक गुरु और एक थे आध्यात्मिक गुरु, या फिर कहिए उनको धार्मिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु कौन थे उनके? राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे कोंडदेव। राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? कोंडदेव थे। कोंडदेव थे। और धार्मिक गुरु जो थे वे थे गुरु रामदास। गुरु रामदास, ऑप्शन डी
सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर की बजट 2020-21 में 2024 तक कितने नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है? 2024 तक कितने नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है बजट 2020-21 में? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 100 एयरपोर्ट बनाए देंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी 100 आंसर दिया है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा, तो ध्यान से आप ऑप्शन को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। तो देखिए, पंचायत चुनाव जो है ये किसकी जिम्मेवारी है? राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, ये चुनाव आयोग की नहीं होती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव का जो है पंचायत का गठन वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार है, ठीक है, कर्तव्य नहीं। अगर कर्तव्य पूछा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार पूछा जाए तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। चलिए, और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में है, और संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? उपनदी मतलब कि सहायक नदी। तो किस नदी की सहायक नदी के तट पर है? देखिए, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह स्वयं तुंगभद्रा नदी पर है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि तुंगभद्रा जो है यह किसकी सहायक नदी है, किसकी उपनदी है? तुंगभद्रा जो है ये कावेरी की नदी है, ठीक है। तुंगभद्रा जो है किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी है सहायक नदी? कृष्णा नदी की है, माफ़ कीजिएगा, कृष्णा नदी की है। और यह जो परियोजना है यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो है संयुक्त उपक्रम है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का यह संयुक्त उपक्रम है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और सतपुड़ा कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर कि सुश्रुता को किसका जनक माना जाता है? सुश्रुता को जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिएगा फ्रेंड, 36 नंबर है कि निम्नलिखित स्मारकों स्थानों को उनके सही स्थान के साथ मिलान करना है। तो देखिए, मिलान करना है आपको। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में है। और रानी की बाव कहाँ है? ये पाटन में है। पाटन कहाँ है? गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी सुमेलित हैं, आपको मिलान भी नहीं करना है। तो सही आंसर इसमें से आपको चुनना है। ध्यानपूर्वक ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर चुन लीजिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए इसमें से बताना है कि क्या किया जाता है। कैंसर के ऊतकों का यानी कैंसर के जो टिश्यू हैं उनके जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। बायोप्सी किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। खाली स्थान है, उसमें पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था कौन? दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था, ये था स्पुतनिक फर्स्ट। ये दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था और इसको किसने भेजा था? तो सोवियत रूस ने भेजा था, ठीक है। किसने? सोवियत रूस ने। और कब भेजा था भाई? तो इसको भेजा था 1957 में, याद रखिएगा। अगर बात करें कि कोरोना वायरस का टीका हाल ही में रूस ने बनाया है, इसी स्पुतनिक के नाम पर रखा है, स्पुतनिक 5। क्या रखा है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस का जो टीका है स्पुतनिक 5 उसका नाम रखा है रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है और इसका थीम है इस वर्ष का आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड 40 नंबर की पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आई होगी और डेली रात को 8 बजे से यह क्लास जो है स्टार्ट होता है। तो डेली 8 बजे आप ज़रूर आ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए इस सेशन के बारे में। तो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।